हेलो इंग्लिश लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। भाई सबसे पहले ये बताइए आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे चल रही है। इंग्लिश की प्रैक्टिस तो सही चल रही है सर, लेकिन ग्रामर और टेंसेस ना सब सर के ऊपर से जाते हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आता। और मानो ये दो राक्षस ही काफी ना रहे हो। अब एक्टिव पैसिव भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, ग्रामर भी है। इन सभी चीजों को सीखे बिना भी क्या हम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं? आप ये बताओ पहले। बिल्कुल सीख सकते हैं, बिना ग्रामर और टेंसेस को सीखे भी आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। क्या आप बात कर रहे हो सर? इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आप लोगों को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं आता है तो भी आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। भाई वो कैसे? अब आप लोगों को हो सकता है मुझ पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन आप इस छोटी सी वीडियो को देखिए और फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक 4 साल से छोटा बच्चा भी जब बहुत सारे इंग्लिश के सेंसेस को फ्लुएंटली बोल सकता है बिना ग्रामर और टेंसेस को जाने, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? Okay, let's watch the video. May I come in, sir? Please come in. Have a seat. How are you, Shivans? I'm fine. What do you have, Shivans? I have balloon. Okay, please give me one balloon. Here you go. Which balloon is it? Green balloon. Okay, is it green balloon? Yes. Give me one more balloon. Here you go. And what balloon is it? Yellow balloon. Okay, and one more balloon there. Give me. Here you go. One more balloon. Please give me. Here you go. Which one is it? Blue balloon. Is it blue? Yes. Are you sure? Yes. Blue? Yes. Okay. Give me one more balloon, please. Here you go. Thank you very much. Please give me one more balloon. Here you go. Thank you very much. Please give me one last balloon. One more. Here you go. Thank you very much. Which one is it? Which one? Which Yellow balloon? balloon. Thank you very much. Now I'll give you balloon, okay? Okay. Here you go. Thank you very much. Here you go. Thank you very much. Here you go. Thank you very much. And here you go. All. Thank you very much. Okay. Bye bye. See you. Bye bye. So स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपने देखा इस वीडियो में एक छोटा सा बालक जो कि अभी 4 साल का भी नहीं है, शिवांश, वो इंग्लिश से काफी सारे सेंटेंस को फ्लुएंटली बोल पा रहा है। न केवल फ्लुएंटली बोल पा रहा है, इनफैक्ट टोन के साथ बोल रहा है। ऐसा नहीं कि here you go ना, उसने बोला here you go। देखा आपने? अच्छा वो बात तो ठीक है सर, मतलब 4 साल का बच्चा जब बिना ग्रामर और टेंसेस के काफी सारे सेंटेंसेस को फ्लुएंटली बोल रहा है, तो हम तो इतने बड़े हैं, हम भी बोल सकते हैं। अच्छा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। उसने फर्स्ट सेंटेंस बोला मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या इस बालक को पता है कि मे एक मॉडल वर्ब होता है, आई एक सब्जेक्ट होता है, कम एक वर्ब होता है, इन एक प्रेपोजिशन होता है, सर एक नाउन होता है? क्या ये सारी ग्रामर ये लड़का जानता है? नहीं जानता। उसके बावजूद इस सेंटेंस को फ्लुएंटली बोल पा रहा है। और ये केवल मे आई कम इन वाले सेंटेंस की बात नहीं है, ऐसा पूरी की पूरी इंग्लिश के साथ भी हो सकता है, राइट? ऐसा कैसे हो पाया, इसको दूसरे फ्रेज से समझिए। इसने दूसरे फ्रेज में बलून देते हुए क्या बोला मुझे? हियर यू गो। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब भी मैं इसे बलून देता हूं, जब भी मैं इसे कुछ कैंडी देता हूं, वाटर देता हूं, तो मैं कहता हूं हियर यू गो वाटर, हियर यू गो। इनफैक्ट जब भी ये कोई शैतानी करता है, उल्टे काम करता है, मुझे इसको सबक सिखाना है, तो मैं कहता हूं हियर यू गो। सो ओके, सो इसने हेयर यू गो 3 बार सुना, 4 बार सुना और 5वीं बार में खुद ही रिपीट कर लिया। तो जितने ज्यादा सेंटेंसेस सुनेगा और 3-4 बार भी सुन लेगा, मतलब 3-4 बार भी एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी, एक 4 साल का बच्चा भी कोई लाइन को सुन ले तो उसे वो खुद ही रिपीट कर लेगा और रिपीट करके उसमें फ्लुएंट बन जाएगा। तो अगर कोई किसी लैंग्वेज में फ्लुएंट है तो उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा आप भी कर सकते हैं, राइट? सो टेक्निक क्या है? लिसन एंड रिपीट। इस लिसन और रिपीट वाले तरीके से ही आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज, वो हिंदी हो सकती है, बंगाली, तमिल, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी हो सकती है, ये सारी की सारी अपनी नेटिव लैंग्वेज आपने इसी तरीके से सीखी है। कैसे? लिसन एंड रिपीट, इस तरीके से। और एक और दिलचस्प बात आपने नोटिस की, जब आप इस लिसन और रिपीट वाले तरीके से इंग्लिश सीखते हैं, आप लोगों के बोलने में मिस्टेक के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। कैसे? क्या आपने कभी ये मिस्टेक करते हुए किसी को सुना है? मे आई कम इन की जगह उसने बोला हो मे आई केम इन सर, या फिर थैंक यू वेरी मच की जगह उसने बोला हो थैंक्ड यू वेरी मच, थैंकिंग यू वेरी मच, या फिर यू आर मोस्ट वेलकम की जगह यू एम वेलकम, या फिर यू आर वेलकम्ड। ऐसा कभी नहीं हुआ है, राइट? सो आपके पास एक फिनोमिनल टेक्निक मौजूद है लिसन और रिपीट वाली, जिससे आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी है। आप इस तरीके से अगर इंग्लिश सीखते हैं तो आपको ग्रामर और टेंसेस का कोई टेंशन नहीं होगा। इनफैक्ट गलती होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। तो भाई क्यों आप ग्रामर और टेंसेस के चक्कर में पढ़ना चाहते हो, राइट? लेकिन सर देखो, उसने तो इंग्लिश में इसलिए बोला ना क्योंकि इंग्लिश आप उस संग इंग्लिश में बोल रहे हो, वो इंग्लिश में सुन रहा है, फिर इंग्लिश में बोल रहा है। हमारे साथ, हमारे आसपास तो एनवायरमेंट ही नहीं इंग्लिश का, हमारे साथ कोई 2 लोग भी इंग्लिश में बात नहीं करते, तो हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ओके, ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर।
मतलब इनका क्वेश्चन है कि भाई एनवायरमेंट नहीं है, मतलब आपके आसपास 2-4 लोग इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, आपके पास एनवायरमेंट नहीं है, आपका यही कहना है। देखो आपके पास मैं 2-4 लोग नहीं बल्कि 2-4 लाख लोग लेकर के आता हूं जो इंग्लिश में बात करेंगे, तब तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, फटाफट गूगल प्ले स्टोर पर आ जाइए। देखिए गूगल प्ले स्टोर पर फ्री की ऐसे 3600 ऐप मौजूद है जो जिसमें आपके जैसे लाखों इंग्लिश लर्नर्स डेली इंग्लिश बोल बोल करके, सुन के, बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं और फ्लुएंट बन रहे हैं। आप भी कर सकते हो, राइट। बट इतना तो मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, इसके आगे आज मैं आपका हाथ पकड़ करके आपको इंग्लिश बुलवाने वाला हूं, राइट। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा पूरा। अच्छा, सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे और यहां पर टाइप करेंगे HALLO, हेलो। मैं इस फ्री की ऐप को यूज कर रहा हूं इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, आप चाहे तो कोई और ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और कई सारी ऐप्स हैं जैसे ओपन टॉक, बडी टॉक, स्पीकलर, एस फ्लुएंसी, टॉक नाउ, टॉक न्यू और ऐसी और भी बहुत सी ऐप्स हैं, राइट। अच्छा, मैं हेलो ऐप को यूज करता हूं तो मैं इसमें आपको ले चलता हूं। देखिए हेलो ऐप को अगर आप इंस्टॉल करेंगे, ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपका भी कुछ इसी तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा हेलो ऐप का। अब आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लेकिन आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस में क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये सब पेड ऑप्शंस हैं, आपकी मर्जी है। मैं जाऊंगा इसमें फ्री के ऑप्शन में जिसका नाम है स्टार्ट इंस्टा मैच। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए स्पीकिंग पार्टनर्स चूज करने लगेगा जिनसे मैं अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकता हूं और फ्लुएंट बन सकता हूं, वो भी फ्री में। अब लेफ्ट साइड में मेरी प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा है और राइट साइड में आपको दिख सकता है जिनसे आपकी पॉसिबली बात हो सकती है उनकी प्रोफाइल, राइट। अब जब आप दोनों एक्सेप्ट करेंगे कॉल को तो एक्सेप्ट कॉल मिल जाएगी। अब मेन बात यह है कि प्रैक्टिस करते समय, बातचीत करते समय कैसे बोलेंगे, इंग्लिश तो आती नहीं है, राइट। अच्छा ठीक है, आपने टेक्निक को देखा था, क्या था टेक्निक? लिसन एंड रिपीट। तो आप पहले मुझे लिसन कीजिए, मैं बात करने वाला हूं किसी के साथ, फिर आप ध्यान से सुनिए। जो जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा वो उनकी मीनिंग के साथ आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी, राइट। तो पहले आप मेरी कॉल को सुनिए ध्यान से, फिर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, राइट। Okay, let's listen it. Hello, good afternoon. Good afternoon. How are you? I am fantastic, thank you. How are you? I'm also fantastic. Oh, great. And where are you from? I'm from Nepal. Nepal. Wow, beautiful. Yeah, you are from India? I am from India and I'm from your neighborhood. I am from Uttarakhand. Oh, Uttarakhand. Yeah. It's a beautiful place, I think, Uttarakhand. Uttarakhand and Nepal are kind of terrain are bilkul kind of same. Okay. Yeah. So what do you do, brother? Now I'm studying MBA, full-time MBA. MBA. Okay. So you are doing MBA, you said. Is it from Kathmandu or where? Yeah, it's from Kathmandu. All right. What's the plan after that? I think I would go to abroad after completing my study. Who suggested this app? I've used this, I think, I've seen it online, I think. Online or something else. I think some social media platform, I think I've seen this app, about this app. And I've heard about that Pashupatinath temple, which is quite famous in India. Yeah, it's near me, I think. Wow. So you've been there? Pashupati temple is near to me. Where is Rishikesh? It's in Uttarakhand? Yes, brother. It's like maybe hardly 80 kilometers, 85 kilometers from my home. Okay. Yeah. So if anybody like comes to Uttarakhand to visit the places, different places, most of the people's preference is to land in Haridwar first of all. Okay, Haridwar, I've heard about it. Yeah. And even the foreigners comes to Haridwar, and just from Haridwar 30 kilometers, I think you can go to Rishikesh. Is it Ghat there? Yes, ghats are there. Ghats are there, temples, lot of zillions of temples are there. So I've seen some vloggers vlogging in the Nepal, and I really found it amazing, the natural beauty there. Oh, So basically in Nepal, there are different culture people. 36, I think 36 caste, I think 36 caste, I think people, no, 108 caste and 36 culture people live in Nepal. great it is. I did not know the history of Nepal, but what I knew about that Nepal is the only country I think which never became a slave of any other country or colony of any other country. Yeah. Yeah.
So basically, yeah, that's the thing. Nepal never become. A colony of any power, है ना? Right? Anything that you want to know about Uttarakhand or my place? Yeah, so I want to know about some old heritage center and some temple. So what are the famous temples which are present in Uttarakhand? In Uttarakhand, bro, yes, that's a very amazing question. In 2021, I got an opportunity to go to the most famous temple, I would say, where people across India, even around the world, try to visit, and that is called Kedarnath. If you have watched the movie Oh, I Kedarnath, have heard about Kedarnath. yeah. Yes, I talked to you about the artist vibration, right? Yeah. So I got the feeling of that same sort of vibration even there as well when I attended the evening aarti there in Kedarnath. Just bro, so how is your friend circle? Do you go for outing or what do you do on your free times? Yeah, I go for outing. I do travel a lot. Wow. Have you got your bike? Yeah, my bike. So in my bike, I've traveled. So have you heard about Mustang? Muktinath? Bro, sorry, I haven't, but maybe I have. I forgot it. In 2014, I went to Haridwar in Patanjali Yog Peeth, Okay, and Patanjali Yoga Pit. yeah, and there were a lot of Nepali girls who might have been doing some medical courses or something. So see, they just visited there, and they were so good looking. Maybe because they did the pranayam and all, or it was a natural beauty, whatever it was. The Patanjali Yog Peeth was giving the special treatments to the people who were coming from Nepal. They were getting 40% discount on everything that what they buy from there. So I was like, hey, I'm from India and you're not giving me the discount, you're giving the discount to the Nepalese. What is this? But they said that we have good relations. So I said, okay, fantastic. So I have also visited to India. I think in 2018. I think. Oh, which place? 19, I have visited to India. I have visited to Delhi, New Delhi. So being in India, that I haven't got the opportunity to visit Taj Mahal as of now, but you have. Okay. Thank you very much, brother, for your time and support. Okay, thank you. Thank you Thank so you much. very much. Hope that we will Okay, meet some other bye-bye. day. Bye for now, brother. Bye. Sorry. Bye for now. I Okay, said, okay, bye-bye. bye bye. सो स्टूडेंट्स, देखा आपने, इस तरीके से आप भी किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो और हर बार किसी अलग स्ट्रेंजर से आप बात करोगे तो आप बोर भी नहीं होगे और लगभग आप एक ही तरीके के सेंटेंस बार बार बोलोगे तो आप उसमें फ्लुएंट भी हो जाओगे, राइट? और साथ ही साथ में आपको इसमें फेस भी नहीं दिखाना है, तो कोई हेजिटेशन भी नहीं होगी। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपने करना क्या है। देखिए, जब भी आप किसी को कॉल लगाएंगे तो आप हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं, आप कैसे हैं। मैं इतना मान के चलता हूं कि इतना तो हम सबको आता है, राइट? इसके आगे बढ़ते हैं ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको क्या करना है, कोई भी 4 क्वेश्चंस पिक करने, कोई भी 4 क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस कहां से पिक करने, आप चाहें तो खुद से पिक कर सकते हैं, नहीं तो मैंने एक पीडीएफ फाइल दी हुई है और नीचे लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस में से केवल 4-5 क्वेश्चंस को पिक कर लो, राइट? क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे व्हाट्स योर हॉबी, आप खाली समय में क्या करते हैं, या फिर व्हाई आर यूजिंग दिस ऐप, आपका पर्पस क्या है इस ऐप को यूज करने का, क्या आप अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्या इंग्लिश को आप बेहतर करना चाह रहे हैं, या फिर व्हाट इज योर प्लेस फेमस फॉर, आपका जो प्लेस है वो किस चीज के लिए जाना जाता है, जहां पे आप रहते हैं वो किस चीज के लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए फेमस है, राइट? या फिर हो सकता है आपका क्वेश्चन कि क्या आप इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए यूट्यूब के चैनल्स देखते हैं, कुछ यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। इस तरीके के कुछ भी 4 क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं, उनको रिपीट कर सकते हैं, उनके मीनिंग्स को देख सकते हैं। कहां से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल दी हुई है वहां से। और जब उनको आप अच्छे से समझ लेंगे, आप ऐप में आएंगे, कॉल करेंगे, हाय हेलो हाउ आर यू तो आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। कहीं पर अगर आपको मान लो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आंसर नहीं कर पाते हो तो आप कह सकते हो कि सॉरी आई एम अ बिगिनर, सॉरी आई एम अ बिगिनर, आई नो लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, राइट? सॉरी आई एम अ बिगिनर, आई जस्ट नो लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, दैट्स इट। और ये 4 क्वेश्चंस पूछने के बाद आप लोग कह सकते हो थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, ओके सी यू, बाय बाय, बट दैट्स इट। अब जब आप ये 4 क्वेश्चंस बार बार पूछोगे तो आप इसमें ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाओगे। अब जब 4 क्वेश्चंस में आप फ्लुएंट हो जाओगे तो अब आप बार बार ये 4 क्वेश्चंस पूछ के बोर हो जाओगे। जैसे ही बोर होने लग जाओगे तो आप 4 दूसरे क्वेश्चंस उठा करके लाओ, फिर 4 और क्वेश्चन उठा करके लाओ। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस केवल 1 हफ्ते भी करते हो, डेली 1-2 घंटे भी करते हो, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी खासी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, राइट?
ओके, सो ऐसा आप करते रहो फिलहाल के लिए। पहली वीडियो में, मतलब इस थर्ड वीडियो में तो मैं यही कहूंगा, राइट। उसके अलावा इस तरीके की प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाते हुए हम अगली वीडियोस बना सकें, राइट। ये हुई एक बात। अगली बात, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो उसे नोट डाउन कीजिए अपनी मस्ट क्लास की नोटबुक में, राइट। जानते हैं ना, ये पूरा कोर्स चल रहा है, केवल एक वीडियो नहीं है, पूरी की पूरी कोर्स आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी मैं बता रहा हूं आपको काम, राइट। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि हम किसी से फ्लुएंटली बात कर सकें रियल लाइफ में भी, और मैं तो आपको फोन में सिखा रहा हूं। फोन में देखिए मैं इसलिए सिखा रहा हूं अभी क्योंकि हो सकता है आपकी रियल लाइफ में आपसे इंग्लिश में बात करने वाला कोई ना हो, या आपको रियल लाइफ में बात करते हुए किसी से हेजिटेशन हो सकती है, राइट। क्योंकि वहां पे बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हमारी ड्रेसिंग सेंस, आई कॉन्टैक्ट, बहुत सारा। लेकिन जब फोन में बात कर रहे हैं तो इन सब चीजों की झंझट नहीं है, केवल हम इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं। ओके, उसके बावजूद रियल लाइफ में कैसे किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, उनकी वीडियोस भी मैं आने वाले दिनों में बनाता रहूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, सो फिलहाल के लिए आप इतना काम कीजिए। एप्स के लिंक, जो फ्री की एप्स है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स दिए हुए हैं उन सबको चेकआउट कीजिए। सब में आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए रखा हुआ है, राइट। Alright, so thank you very much guys for watching this video. I really appreciate your time, and if you find any problem while speaking in English, do let us know in the comment section. And yes, one more thing, last thing, नेक्स्ट वीडियो की जो कंटेंट क्वालिटी होने वाली है वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि कितने सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, और जितने ज्यादा लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे, उनके सोल्यूशन को लेकर के आते हुए हम अगली वीडियो में उसको और अच्छा बना सकते हैं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट अगेन। I'll see you in the fourth part of Must Class free spoken English course. Till that time, you take care, keep practicing. Bye for now. Cheerio.